नारायण समो गुणैः। लेकिन रसिक महानुभाव कहते हैं कि हमारे वृंदावन बिहारी नारायण से भी 4 गुण इनमें अधिक हैं। यद्यपि नारायण में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भेद मत समझ लेना, पर नारायण तो अपने वैकुंठ में विराजे रहते हैं, वो कोई ज्यादा लीला नहीं करते, पर हमारे वृंदावन बिहारी बड़ी प्यारी लीलाएं करते हैं, इसलिए इनमें 4 गुण अधिक हैं। पहला है रूप माधुरी, दूसरा है लीला माधुरी, तीसरा वेणु माधुरी और चौथी प्रिया माधुरी। ये नारायण से भी अधिक हैं। रूप माधुरी कैसी है? हमारे जो वैकुंठ नाथ हैं, लक्ष्मीपति भगवान नारायण, उनके 4 हाथ हैं, तो 4 भुजा होने से थोड़ा विचित्र से लगते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया का रूप इतना प्यारा है, ऐसी रूप माधुरी है कि जो इनको देख लेता है वह दीवाना हो जाता है। एक बार इनकी झलक जिसको प्राप्त हो जाए वह इन्हीं का हो जाता है। दूसरी है लीला माधुरी। हमारे वैकुंठ बिहारी तो कोई लीला नहीं करते, वो तो बस शेष जी के पलंग पर, शेष सैया पर शयन करते रहते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी गोचारण की लीला, माखन चोरी की लीला, वेणु वादन की लीला, रास की लीला और कैसी कैसी मनोहर मनोहर लीलाएं वृंदावन में करते हैं, तो वो लीला माधुरी अधिक है। तीसरी है वेणु माधुरी। वैकुंठपति नारायण भगवान तो शंख बजाते हैं, बांसुरी नहीं बजाते, लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी बड़ी प्यारी बंसी बजाते हैं और ऐसी मधुर बांसुरी बजाते हैं कि उस बांसुरी को सुनकर के सब सुध बुध खो बैठते हैं। इतनी मधुर बांसुरी बजती है कि रसोई में भोजन बन रहा है गोपियों का, तो लकड़ी जो चूल्हे में जल रही है उसमें रस बहने लगता है, लकड़ी रस वो छोड़ने लगती है और चूल्हा बुझ जाता है। वृंदावन के जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो चहकना, चलना, खाना सब भूल जाते हैं और बंसी की ध्वनि को सुनते रहते हैं। गाय घास खाना भूल जाते हैं, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, हिरणे चलना भूल जाते हैं, यमुना जी बहना भूल जाते हैं। जब ठाकुर की बंसी बजती है तो सब मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा मोहलय, विष्णु मोहलय, मोहलय नारद ज्ञानी, ऐसी दिव्य बांसुरी ठाकुर जी की है। हरे राम बजी जब श्याम की बांसुरिया, हरे राम बजी जब श्याम की बांसुरिया, बजी जब श्याम की बांसुरिया। हो बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया, बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया, बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया, हरे राम बजी जब श्याम की बांसुरिया, हरे राम बजी जब श्याम की बांसुरिया। हो ब्रह्मा मोहलय, विष्णु मोहलय, मोहलय नारद ज्ञानी, ब्रह्मा मोहलय, विष्णु मोहलय, मोहलय नारद ज्ञानी। ब्रह्मा जी मोहित हो गए जब ठाकुर जी की बंसी बजती है, तो देवता जो है स्वर्ग से आकर के और वृंदावन के ऊपर आकाश मंडल से बंसी की ध्वनि का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र ये संगीत के बड़े अच्छे विशारद हैं। भोले बाबा ने 14 सूत्रों को प्रकट किया है डमरू से। ब्रह्मा जी की सभा में निरंतर गायन होता रहता है, भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है। देव ऋषि नारद सदा बीणा बजाते रहते हैं। बीणा वाला जो व्यक्ति होता है वो स्वरों का बड़ा पक्का होता है, बीणा बजाते रहते हैं। इंद्र जो है यह भी संगीत के बड़े
जानकार हैं, चूंकि स्वर्ग में संगीत चलता ही रहता है और ये बहुत प्यारा जो है वो वादन करते हैं। क्या बजाते हैं? मृदंग। इंद्र जो है वो मृदंग बजाने में बहुत कुशल है। और सारे देवता झड़ी लगाकर देख रहे हैं कि भाई ये जो बांसुरी बज रही है इसमें कौन सा राग बज रहा है, कौन सी ताल बज रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि जो संगीत ठाकुर जी की बांसुरी में बज रहा है वो इस ब्रह्मांड का संगीत नहीं है। ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि आदि देवता इस ब्रह्मांड के संगीत को ही तो जानते हैं, पर ठाकुर जी जो संगीत बजा रहे हैं वो जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत है। इसलिए सब मोहित हो गए, समझ नहीं पा रहे हैं। हो ब्रह्मा मोहलय, विष्णु मोहलय, मोहलय नारद ज्ञाने। ब्रह्मा मोह गए, विष्णु मोह गए, मोह गए नारद ज्ञानी। हो बरसाने के सखियां मोहलय, सखियां मोह गए, ओ मोहलय सब कोई प्राणी है राम, बज जब श्याम की बांसुरिया। बज जब श्याम की बांसुरिया। ओ बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया, बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया। है राम बज जब श्याम की बांसुरिया। बज जब श्याम की बांसुरिया। और जो ठाकुर जी की बांसुरी सुन लेता है उसको फिर घर परिवार अच्छा नहीं लगता। पंकज जी, उसका घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है। एक बार बांसों में चर्चा हुई कि देखो हम लोग दूसरों के घर बनाने का काम करते हैं। पुराने समय में बांसों से घर का छप्पर बनाया जाता था। तो बांस कह रहे हैं कि हम तो लोगों का घर बनाने का काम करते हैं और हमारी बेटी लोगों के घर उजाड़ रही है। जो बंसी की ध्वनि सुन लेता है उसका बसा बसाया घर उजड़ जाता है, फिर उसको घर गृहस्थी अच्छी नहीं लगती, सब छूट जाता है। दूसरा बांस बोला, अरे इस बांसुरी ने, हमारी बेटी ने तो हमारे कुल को उजागर कर दिया है। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। अरे हमारी इस बेटी ने हमारे कुल को पावन बना दिया, जो ठाकुर जी की प्यारी बन गई। निरंतर श्री कृष्ण के करकंज में बनी रहती है। ये बांसुरी तभी बोलती है जब ठाकुर जी बुलवाना चाहते हैं, नहीं तो मौन रहती है। साधक को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जब ठाकुर जी बुलवाना चाहे तभी बोले और थोड़ा बोले। लेकिन कैसा बोले? बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। माने भगवान का भक्त जब भी बोले एक तो थोड़ा बोले और जब भी बोले तो मीठा बोले। हैं? बंसी मीठा बोलती है, अपने अंदर कुछ नहीं रखती, अंदर से पोली है। उसी तरह भक्त अपने अंदर किसी का राग द्वेष, अच्छाई बुराई कुछ ना रखे, बस अंदर से खाली हो जाए और बस प्राण प्यारे प्रभु का चिंतन करता रहे। बांसुरी ने कितने कष्ट सहे हैं, काटी गई, छीली गई, उसको अंदर से कुरेदा गया, सारा अंदर का जो था वो सब निकाल दिया, फिर लोहे को गर्म करके छेद किए गए। काटने, कुरेदने, छीलने के बाद भी उसने आह नहीं की, क्योंकि बांसुरी जानती है इन सब कारणों के बाद मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति होने वाली है, मेरे को प्रभु मिलेंगे। इसलिए बांसुरी ने इतने कष्ट सहे हैं, इसलिए ठाकुर जी को वह बहुत प्रिय लग रही है। और ठाकुर जी की वह बंसी जब बजती है तो गंगा जी आदि नदियां मोहित हो जाती हैं, यमुना जी मोहित हो जाती हैं। हो गंगा मोहलय, यमुना मोहलय, मोहलय सरयो प्यारे। ब्रह्मा मोह गए, सरयू मोह गए, मोह गए सरयू
गंगा मोहलई यमुना मोहलई मोहलई सरयो प्यारे। गंगा मोहलई यमुना मोहलई मोहलई सरयू रानी। ओ वृंदावन के ग्वाले मोहलई वृंदावन के ग्वाले मोह गए। मोहलई ऋषि मुनि ज्ञानी है राम बज जब श्याम की बसुरिया। भज जब श्याम की बसुरिया। हो बांसुरिया 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 बांसुरिया। हो बांसुरिया 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 बांसुरिया। है राम बजे जब श्याम की बांसुरिया। हरे राम हरे जब श्याम की बांसुरिया। है राम बजे जब श्याम की बांसुरिया। हरे राम हरे जब बांसुरिया बांसुरिया। ओ है राम बजे जब श्याम की बांसुरिया। संसार में दो तरह के मुख्य रूप से आनंद दो तरह के हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। लेकिन विषय आनंद की तो क्या चले, बांसुरी के आगे ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। बम ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणौ अस्माद सा वेणु। जिसके आगे ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों फीके पड़ जाएं, अणु हो जाएं, वह है वेणु। तो रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और चौथी है प्रिया माधुरी। हमारे बैकुंठनाथ ठाकुर जी जो हैं वो तो बस लक्ष्मी जी साथ में विराजी हैं, ठाकुर जी विराजे हैं। लेकिन हमारे मुरली मनोहर सरकार अनेक प्रियाओं के साथ प्रिया माधुरी अष्ट सखियां ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। कोई जलधारी की सेवा कर रही है, कोई बीड़ा की सेवा कर रही है, बीड़ा लगा के दे रही है। रंग देवी है जो ठाकुर जी के हाथों में मेहंदी लगाना, श्री जी को महावर लगाना, ये चित्रकारी आदि का सुंदर चंदन का लेप करना रंग देवी करती हैं। सुदेवी जी चवर डुलाती हैं, बड़ी प्यारी सेवा ठाकुर जी की होती है। सब सखियां ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी हमारी स्वामिनी जी श्री राधा रानी की सेवा करते हैं। राधा जी स्वामिनी जो हैं बैकुंठनाथ में और द्वारिका हमारे वृंदावन बिहारी में एक बड़ा अंतर यह है कि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबाती हैं, वहां लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और यहां राधिका जी के चरण हमारे श्याम सुंदर दबा रहे हैं। ये वो वृंदावन है जहां ठाकुर जी आकर श्री जी के चरण दबाते हैं। बैठ पलोटत राधिका पायल, बहुत सुंदर ठाकुर जी की रास की लीला आदि होती है। तो प्रिया माधुरी प्रियाओं के साथ में बड़ी सुंदर ठाकुर जी की लीला हो रही है। तो नारायण समो गुणई में 4 गुण नारायण से भी ये अधिक हैं।